अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको इंटेलीजे आईडीई का जो पूरा इंटरफ़ेस है वो मैं आपको समझा दूँगा और बिल्कुल बिगिनर्स लेवल पर मैं आपको समझाऊँगा और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट और यूज़फुल इस इंटरफ़ेस के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे मैं आज आपको क्लियर कर दूँगा। और जो चीज़ें कॉमनली यूज़ हो रही हैं या फिर हमारी डेवलपमेंट के दरमियान कॉमनली हम यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि रेगुलरली हम यूज़ करते हैं, वो चीज़ें मैं आज आपको तमाम की तमाम बता दूँगा। बाकी ये जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी वास्ट है, इसके अंदर और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सी सेटिंग्स हैं जो हम नहीं यूज़ कर रहे होते। लेकिन जो चीज़ आज तक मैंने यूज़ की है वो मैं आपको सारी क्लियर कर दूँगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आईडीई क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट थिंग जिस वक़्त हमने इसका नाम लिया तो हमने कहा हम पढ़ने वाले हैं इंटेलीजे आईडीई के बारे में। इंटेलीजे जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, लाइक दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर जिसके अंदर कुछ कोड आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ फाइल्स आ रही हैं। आईडीई का बेसिक मकसद ये होता है कि ये हमारी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको ईज़ी कर देता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊँ। अभी यहाँ पे ये हमने कोड लिखा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको सेपरेटली एक अलग से फ़ाइल बना के भी लिख सकता था। और यहाँ पे मेरे पास एक बटन अवेलेबल है ये ग्रीन कलर का, जिसको मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप देखें मैं ऊपर लेके गया, इसके ऊपर होवर किया तो रन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर इसको मैं नॉर्मल तरीके से करूँ तो मुझे सीएमडी ओपन करना पड़ेगा, कोड अलग से फ़ाइल में लिखना पड़ेगा, यानी कि हर चीज़ मुझे सेपरेटली करनी पड़ेगी। और जो मेरा प्रोग्राम है वो मैं बना भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, लेकिन उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं एक बिगिनर के लिए। इनफैक्ट एक बिगिनर क्या, एडवांस लेवल के भी अगर आप यूज़र हैं तो आपके लिए अगेन मुश्किल होगा। यहाँ पे हमें बहुत सी फ़ीचर्स जो हैं आईडीई के अंदर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर एक जगह पे मिल जाती हैं, जिसमें हमारे पास कोड एडिटर जो है, यहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ टूल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे हमें फ़ोल्डर्स का स्ट्रक्चर मिल जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें हमें इसी एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाती हैं। ये बेसिकली हमारा आईडीई होगा। अब आप जावा सीखें, कोटलिन सीखें, सी सीखें, सी प्लस प्लस सीखें, तो आप किसी न किसी आईडीई को लाज़मी यूज़ करेंगे और उसके अंदर आपकी जो कोडिंग की जर्नी है वो काफ़ी ईज़ी और स्मूथ रहेगी। तो अभी हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हमारा जो इंटरफ़ेस है इंटेलीजे आईडीई का, उसको समझ लेते हैं। अच्छा, इंटेलीजे आईडीई का जो इंटरफ़ेस है इसको आप 4 या 5 हिस्सों में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ओके? तो आपको उसको समझने में ईज़ी रहेगा। सबसे पहले हमारे पास ये टॉप पर आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ये सेक्शन है हमारा ऊपर वाला। यहाँ पे इस पे अगर हम क्लिक करें, ये हमारा मेन्यू सेक्शन आ गया, मेन मेन्यू। और उसके बाद ये हमारा बेसिकली यहाँ पे ये टाइटल बार हम इसको बोल देंगे। टाइटल बार का मतलब है कि इस वक्त करंटली हम कौन-सा प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है, कौन-सा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और वर्ज़न कंट्रोल है और यहाँ पे कुछ टूल्स हैं। अच्छा, मैं आपको मेन मेन्यू समझाने से पहले मैं इसकी थोड़ी-सी सेटिंग चेंज करूँगा। मैं इसकी सेटिंग में अगर जाऊँ यहाँ पे, मैं अभी आपको समझाता हूँ मैं करने करने वाला हूँ। तो ये मेन मेन्यू मेरा कुछ इस तरह से टॉप पर आ जाएगा। तो आप इस तरह से रखना चाहें सूटेबल लगता है, लेकिन समझाने के लिए क्योंकि बार-बार ओपन मुझे करना पड़ेगा, ये ज़रा ईज़ी हो जाएगा, फिर बाद में हम इसकी सेटिंग को अ, इस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो पहले मैं आपको सबसे पहले जो चीज़ है समझने वाली है वो है टाइटल बार। तो ये हमारी टाइटल बार है बेसिकली, ठीक है? ये इसके बाद ये जो लिखा हुआ आ रहा है बेसिक स्ट्रक्चर, ये हमारी टाइटल बार है। टाइटल बार से हमें ये पता चलता है करंटली हम कौन से प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको एक छोटा-सा एरो भी नज़र आ रहा है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे आप फर्दर डिटेल से देख सकते हैं कि हमारा जो इस वक्त करंटली प्रोजेक्ट हमने ओपन करके रखा है, जो जो एप्लीकेशन हमने ओपन कर रखी है जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसका नेम है बेसिक स्ट्रक्चर। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कोटलिन के प्रोग्राम का क्लियर कर दिया था, वही प्रोजेक्ट अभी भी ओपन है। उसकी लोकेशन बता रहा है, ई ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर बना हुआ है एंड फर्दर फ़ोल्डर है और उसके अंदर आपने बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से फ़ोल्डर बना रखा है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। देखें, माय कंप्यूटर में ई ड्राइव के अंदर मैंने कोटलिन प्रोग्राम के नाम से फ़ोल्डर बना रखा है और इस फ़ोल्डर के अंदर मैंने एक और फ़ोल्डर बनाया है जिसका नेम मैंने रखा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोटलिन प्रोग्राम।
और उसके अंदर एक और फर्दर फ़ोल्डर है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से ये प्रोजेक्ट पड़ा है और उसकी फ़ाइल्स ये रही। आप यहाँ पे देखें आईडीई, आउट, सोर्स, ये चीज़ें आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं। आईडीईए, आउट एंड सोर्स, इसको हम अभी देखते हैं। तो यहाँ पे टाइटल बार में हमारे पास और भी कुछ ऑप्शंस हैं। टाइटल बार में सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है, अगर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके बना सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट हम न्यू वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में भी बनाएंगे और वैसे प्रीवियसली भी मैं बनाकर आपको दिखा चुका हूँ। आप मेरी इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उसमें आप इसको जो है वो सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे आप न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहें, इस पे क्लिक करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे हम नेम वगैरह देंगे और लैंग्वेज जो हमने सेलेक्ट करनी है तो हम कोटलिन ही रखेंगे और अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और फर्दर इसमें आपके पास जो रीसेंट आपने प्रोजेक्ट ओपन करके रखे थे यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। ये हमारी टाइटल बार है और यहाँ पे एक ऑप्शन ये है कि आपके पास ऑलरेडी आपके कंप्यूटर के अंदर अगर कोई सॉफ्टवेयर है, कोई सिंपल सी एप्लीकेशन है तो आप ओपन पे क्लिक करके आपकी जो माई कंप्यूटर है उसमें आप जाएँ और उसकी जो भी लोकेशन है लाइक सी, डी और ई ड्राइव्स आपको शो हो जाएंगी। आपके कंप्यूटर में और ड्राइव्स होंगी, वो आपको शो हो जाएंगी, आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास गेट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल। अच्छा, वर्जन कंट्रोल का अभी के लिए आपको आइडिया नहीं होगा तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वर्जन कंट्रोल आप ये समझ लें, आपने कोई सिंपल सा सॉफ्टवेयर बनाया, कोई एप्लीकेशन बनाई, आप चाहते हैं कि आप उसको ऑनलाइन कहीं स्टोर कर दें कि वो आपका एक बैकअप बना रहे, या फिर आप चाहते हैं कि बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं तो आप उसको गिटहब पर अपलोड कर सकते हैं, तो उसी को हमारा वर्जन कंट्रोल भी कहा जाता है। अभी के लिए आप ये समझ लें कि आप ऑफ़लाइन के साथ-साथ उसको ऑनलाइन भी स्टोर कर सकते हैं, जहाँ से दूसरे लोग अगर आप चाहें तो उनको भी एक्सेस दे सकते हैं और आप खुद भी वहाँ से डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं और इसके और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डेफ़िनेटली देखेंगे सेपरेट वीडियो में। ओके, यही वर्ज़न कंट्रोल का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो शेयर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब स्पेस एंड अदर सर्विस, मोस्टली गिटहब ही यूज़ होता है, तो यहाँ से हम रिपोजिटरी बना सकते हैं। अच्छा, टाइटल बार भी आपका हो गया, वर्जन कंट्रोल भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ टूल्स हैं। अभी इंटेलीजे ने इस न्यू वर्जन में जो सेटिंग करके रखी है उसमें इसने जो कॉमनली यूज़ यानी कि जो हमारे रेगुलरली यूज़ बार बार यूज़ होने वाले टूल्स हैं वो इसने यहाँ पर रख दिए हैं, जिसमें जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे उसको रन करने के लिए हम इस बटन पर क्लिक करेंगे और ये है हमारे पास नेक्स्ट डीबग का बटन। रन का मतलब होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, चलाना। डीबग कब यूज़ होता है हमारे पास, आप ये समझ लें आपके प्रोग्राम में समटाइम कुछ ऐसे एरर्स आ जाते हैं जिनको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाते, जिनको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि वो एक्चुअल में एरर आ कहाँ पे रहा है, कौन सी लाइन में जो है वो एरर आ रहा है। जिस वक्त हमारा प्रोग्राम सही से फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर रहा, देन हम अपने प्रोग्राम को, अपने सॉफ्टवेयर को डीबग करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली एरर कहाँ है और फिर हम उस एरर को रिज़ॉल्व करते हैं और ये डीबग जो है हमारे हेल्प आउट करता है एरर को, बग को ढूंढने में एंड देन उसको हमारे लिए रिज़ॉल्व करना ईजी हो जाता है। उसके साथ आप देखें तो ये एक बटन है मोर एक्शंस का, तो यहाँ पे आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग मिलती हैं फाइल के रिलेटेड जो हम रेयरली यूज़ करते हैं, बहुत ही रेयरली, मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया बट इट इज़ अवेलेबल हियर। वो जो कॉमनली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे सर्च का बटन है तो आप यहाँ पे डबल शिफ्ट जो है, शिफ्ट का बटन अगर आप 2 मरतबा दबाएँगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। शॉर्टकट अगर प्रेस करेंगे, अदरवाइज़ आप इस बटन पे क्लिक करें। आप यहाँ पे अपने इस प्रोग्राम के अंदर जो भी चीज़ आपने बनाई है, फाइल्स बनाई हैं, क्लासेस बनाई हैं, कोई सिंबल्स हैं, एक्शंस हैं, वो आप सर्च कर सकते हैं। मोस्टली हम क्लासेस और फाइल्स के साथ ही काम कर रहे होंगे। अभी आप यहाँ पे देखें, इस प्रोजेक्ट में डिफरेंट फाइल्स जो हैं लास्ट वीडियो में मैंने बनाई थी वो यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। देन सेटिंग का बटन आपको मिल जाता है, यहाँ से आप
सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहें, यहाँ पे आपके पास देखें मेरे अभी पास अपडेट का ऑप्शन शो हो रहा है। अपडेट कर सकते हैं, रन एनीथिंग, कोई कमांड वगैरह रन करनी हो। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, ओके, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है और हमारे पास यहाँ पे मेन मेन्यू में भी हम देखेंगे। यहाँ पे जो है थोड़ा इजी है, कन्वीनियंट है। अच्छा, ये जो सेटिंग है और ये जो सेटिंग है और ये वाली तीन, ये हम कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं। इसी रीज़न की वजह से इंटेलिजे आईडी ने ये हमें यहाँ पर भी प्रोवाइड कर दी है। थीम का ऑप्शन भी है। इस इन सेटिंग्स को आप अभी से अपने जहन में रख लें, यहाँ पे भी अवेलेबल हैं और यहाँ पे भी। मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। आपने फ्यूचर में अगर इन्हीं को यूज़ करना हो तो आप इन शॉर्टकट कमांड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एस प्रेस करेंगे, सेटिंग ओपन हो जाएगी। कंट्रोल आल्ट शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, इसको मेन मेन्यू को समझने से पहले हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे शो हो रहा है। मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। देखें, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है बेसिक स्ट्रक्चर, एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर तमाम फाइल्स पड़ी हुई हैं। मैं अगर बैक जाऊँ, ये एक फ़ोल्डर है बेसिक स्ट्रक्चर के नेम से, इसके अंदर मेरा प्रोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको नज़र आ रहा है बेसिक स्ट्रक्चर और फ़ोल्डर्स, ठीक है। आप और यहाँ पे हम जो प्रोग्राम बनाएंगे, लिखेंगे, वो सारी चीज़ें इस हमारे फ़ोल्डर के अंदर रहेंगी। हम इसके अंदर सोर्स के फ़ोल्डर के अंदर, मेन के अंदर, कॉटलिन में जाएंगे और यहाँ पे हम कोई भी फ़ाइल वगैरह बनानी होगी, हम यहाँ पे बना के काम कर रहे होंगे। और कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ वगैरह हम अगर यूज़ कर रहे हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यूज़ हो रही हैं, वो यहाँ पे शो होंगी और जो हम ऐड करेंगे वो भी यहाँ पे हमें शो होंगी। ये फ्यूचर में आप हम जब आगे बढ़ेंगे तो साथ साथ हमें देखने को मिलेगा। अभी के लिए जस्ट आप इनको अपने जहन में रख लें, ओके। अच्छा, इस बटन पे आप क्लिक करें, ये हाइड हो जाएगा मेन्यू। अगेन इस पे क्लिक करें तो ये मेन्यू आपको दोबारा शो हो जाएगा, ओके। अच्छा, अभी हम चलते हैं अपने मेन मेन्यू की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे भी कुछ सेटिंग्स हैं। तो ये रन का ऑप्शन है, यहाँ पे हमें टर्मिनल मिल जाता है। कोई कमांड वगैरह हमने जो है वो रन करनी हो तो यहाँ टर्मिनल पर हम रन कर सकते हैं। और टर्मिनल में हमारे पास विंडो पावर शेल भी अवेलेबल है, कमांड प्रॉम्प्ट भी है, गिट बैश भी है और कुछ सेटिंग के ऑप्शन भी हैं जिन्हें आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अगर कॉमनली हमने कोई कमांड रन करनी हो, हम यहाँ पे आएंगे और रन करके देख लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर मैं देखना चाहता हूँ कौन सी फ़ाइल हैं, एलएस में प्रेस करता हूँ, इसने मुझे तमाम फाइल्स की डिटेल यहाँ पे बता दी, ठीक है। आईडी फ़ोल्डर, आउट, सोर्स, तमाम फ़ोल्डर्स यहाँ पे आ गए, ओके। और यहाँ से हम रन भी कर सकते हैं, यहाँ से भी रन कर सकते हैं। अभी हम आते हैं अपने इस मेन मेन्यू की तरफ। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ दूसरे ऑप्शन में, ताकि ये हमें यहाँ पे शो हों और मैं आपको समझा दूँ एक बार, वहाँ पे थोड़ा इजी होगा, ओके। इसको अगर आप भी चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे आएंगे फाइल के अंदर और यहाँ से आपको आपके प्रोजेक्ट की सेटिंग्स मिल जाएंगी, ओके। इस पर क्लिक करेंगे और आपने यहाँ से अपीयरेंस एंड बिहेवियर के अंदर न्यू यूआई पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ये ऑप्शन मिल जाएगा, शो मेन मेन्यू इन सेपरेट टूल बार। अगर आपको लगता है कि आपको ये जो टूल बार है, ये जो मेन मेन्यू बार है, सेपरेटली चाहिए तो आप इसको इनेबल कर लें। अदरवाइज़ आप इसको ऑफ करके रखेंगे, आपको इस तरह का जो न्यू इंटरफेस है देखने को मिलेगा। मैं प्रेफर करूँगा इसी इंटरफेस को, लेकिन समझाने के लिए आपको अभी मैं इस इंटरफेस पे स्विच कर लेता हूँ, ओके। अभी हम इसको डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेन्यू में फाइल का ऑप्शन है, देन एडिट, व्यू, नेविगेट, कोड, रिफैक्टर, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला है वो है फाइल का ऑप्शन। यहाँ से आप कोई न्यू प्रोजेक्ट जो है ओपन करना चाह रहे हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे फाइल में आएंगे, न्यू पर आएंगे, प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्स का मतलब है आपके पास ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट पड़ा है तो आप उसको यहाँ से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर
पड़ा हुआ है, सेव है, स्टोर्ड है, तो उसको आप यहाँ पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे मेरी तीनों ड्राइव शो हो रही हैं। और फाइल में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो फ्रॉम वर्जन कंट्रोल, यानी कि ऑनलाइन अगर आपके पास गिटहब पर कोई प्रोजेक्ट पड़ा है तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और मॉड्यूल जो है ये भी थोड़ा एडवांस टॉपिक है। मॉड्यूल समटाइम हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई मॉड्यूल जो है ऐड करना चाहें तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मॉड्यूल आप ये समझ लें कि आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया और वो काफ़ी लेंथी प्रोजेक्ट था, कोई नई फ़ीचर आपने ऐड करनी है, सेपरेट मॉड्यूल बनाकर आप ऐड कर सकते हैं। ओके, अच्छा आप यहाँ पे जावा की फ़ाइल क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। कोटलन की फ़ाइल क्रिएट करना चाहें, कर सकते हैं। और डिफरेंट ऑप्शन हैं, एचटीएमएल की फ़ाइल है। कॉमनली हम अगर जावा पे आप काम करेंगे तो जावा की फ़ाइल बनाएँगे, कोटलन पे काम कर रहे हैं तो कोटलन। मोस्टली हम इसी को यूज़ कर रहे होंगे। इसमें जो कॉमनली यूज़ हैं वो यही हैं और ये वाला जो है ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास फ़ाइल के अंदर आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट है ओपन करना चाहते हैं हार्ड ड्राइव से, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं एंड यहाँ से भी। रिसेंटली जो प्रोजेक्ट जिन पर आपने अभी इस सॉफ्टवेयर के अंदर काम किया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अपने आईडीई को क्लोज़ करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, क्लोज़ हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एग्ज़िट करना चाहें एग्ज़िट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। अच्छा, एक्सपोर्ट का ऑप्शन हम यूज़ कर रहे होते हैं समटाइम मुझे अपने दोस्तों के साथ अगर एंड्रॉयड स्टूडियो हो या फिर मेरा इंटेलिजे आईडी हो, किसी के साथ कोड शेयर करना हो तो जीमेल के थ्रू तो हम यहाँ से ज़िप फ़ाइल में बनाते हैं और वो ज़िप फ़ाइल हम शेयर कर लेते हैं। ओके, आपने कभी भी फ़ाइल किसी के साथ शेयर करनी होगी, व्हाट्सएप पर शेयर करनी हो, जीमेल में शेयर करनी हो तो आप ज़िप बनाकर शेयर करते हैं। ओके, इनवैलिडेट कैशे ऑप्शन भी हम यूज़ करते हैं। समटाइम हमारा प्रोजेक्ट जो है वो हमें कोई एरर नहीं दे रहा, कोई मैसेज नहीं शो हो रहा, कोई वार्निंग नहीं आ रही, लेकिन प्रोग्राम चल नहीं रहा, सॉफ्टवेयर रन नहीं हो रहा, तो हम इनवैलिडेट कैशे करते हैं। हमारा ये सॉफ्टवेयर क्लोज़ होकर रीस्टार्ट होगा और वो हमारे अच्छा, हर मर्तबा नहीं, ये कभी-कभी होता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब हम आते हैं कुछ सेटिंग के ऑप्शन में और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। ये हमारे लास्ट सेटिंग्स हैं। ओके, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपका जो कॉमनली आपको यहाँ पे देखने की चीज़ है वो आपका जेडीके जो है वो कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। जावा डेवलपमेंट किट जो है वो आपकी कौन सी लोकेशन पर इंस्टॉल्ड है ये आप देख सकते हैं। और डिफरेंट ऑप्शन है लेकिन कॉमनली यही जो है यूज़फुल है। यहाँ पे आपके पास और ऑप्शन है प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ पे है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। ओके जी, अब हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे फाइल में जाकर सेटिंग्स। ओके, अच्छा सेटिंग्स में आप यहाँ से फाइल से भी ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस प्रेस करेंगे तो आपकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। अभी के लिए मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम अपीयरेंस में चले जाते हैं। अपीयरेंस एंड बिहेवियर में जो कॉमन चीज़ है जो हम यूज़ करते हैं वो है अपीयरेंस में जाएंगे तो हमें कॉमनली जो चीज़ हम देखते हैं, अगर आपने थीम चेंज करनी हो इसकी ज़रूरत अक्सर पड़ती है। अगर आपको डार्क थीम पसंद है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लाइट पे स्विच करना चाहते हैं यहाँ से स्विच कर सकते हैं। इंटेलिजे लाइट जो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मुझे ये पसंद है तो मैं इसी के साथ चलूँगा। लेकिन अगर आप मुझे बताएं, अगर आपको देखने में स्क्रीन में इशू आ रहा है तो मैं इसको लाइट थीम पर स्विच कर दूँ। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं यही थीम रखनी चाहिए मुझे फर्दर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए या फिर मुझे लाइट पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। ओके, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ज़ूम करके रखा है 125 पर। अच्छा, आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने कोई वीडियो तो रिकॉर्ड करनी नहीं। मैं क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको पढ़ाना पड़ता है, सो दैट्स वाई मैं 125 पे रख रहा हूँ। नेक्स्ट न्यू यूआई में आप जो है यहाँ से मैंने आपको बताया था, इसको ऑन ऑफ करेंगे तो आपका ये सेक्शन हाइड और शो हो जाएगा। देन वी हैव मेन्यूज़ बार। ये जो डिफरेंट मेन्यूज़ हैं ये प्रॉपर यहाँ पे शो हो रहे हैं।
आप अगर ऐड करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, कॉमनली यूज़ नहीं होती ये सेटिंग। इसको अब हम आई थिंक क्लोज़ कर लेते हैं और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो कॉमनली यूज़ हो। ओके, एडिटर पर आ जाते हैं, बट उससे पहले हम प्लगइन्स देख लेते हैं। अच्छा, करंटली मैंने जो है मैं एयरप्लेन मोड पे रखा हुआ है अपने सिस्टम को कि कोई नोटिफिकेशन वगैरह ना आए, क्योंकि वो डिस्टर्ब करती है। जिस वक्त आप यहाँ पे आएंगे, आपके पास जो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स होंगे आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी मेरे पास ये डिफरेंट प्लगइन्स जो हैं इंस्टॉल्ड हैं, ये मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आए मार्केट प्लेस पर और आप इंटरनेट से कनेक्टेड हों, आपको यहाँ पे डिफरेंट प्लगइन्स शो होंगे जो भी अवेलेबल होंगे। और अगर आपने कोई सर्च करना हो तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, वो आपके सामने आ जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर सकेंगे। ओके, हम यहाँ पे अभी एडिटर सेक्शन में आते हैं और इसको देख लेते हैं। अच्छा, एडिटर सेक्शन में हम जनरल में जाएँ तो हमारे पास कोई ऑप्शन एज़ सच नहीं है यहाँ पे। आई थिंक जो कॉमनली यूज़ होगा वो फ़ॉन्ट का ऑप्शन है। येस, ओके, फ़ॉन्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ जो आप चेंज करेंगे वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करेगा आपके इस पर। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये 15 है, इसको मैं 17 करूँगा और इसको मैं ओके प्रेस करता हूँ। ये देखें, ये थोड़ा लार्ज हो गए। फाइल में जाता हूँ एंड आई विल गो टू सेटिंग्स और मैं अगेन यहाँ से 15 कर लेता हूँ और मैं अप्लाई करता हूँ। मेरे जो फ़ॉन्ट का साइज़ है यहाँ पे इसका छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। अगर आप अपीयरेंस में आएँ और यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा, अ, यहाँ से आपने फ़ॉन्ट को, यस, ये वाला जो अपीयरेंस में आपने यहाँ पे इसको नहीं छेड़ना। अगर आप इसको छेड़ेंगे, लाइक 13 है, इसको मैं 16 करूँ तो क्या होगा, ये ओवरऑल मेरे पूरी आईडीई की जो सेटिंग है उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इसको आपने नहीं छेड़ना। ओके, तो इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट 13 पर ही रहने दें, जो कि आईडीई इंटेलिजे आईडीई की तरफ से है। तो ये ज़रा अच्छा लग रहा है इसी सेटिंग में। आपने अगर अपने इसके जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो चेंज करना है तो आप यहाँ पे सेटिंग में आकर एडिटर ऑप्शन में आएँगे और यहाँ पे आपको ये फ़ॉन्ट देखने को मिलेगा। इसका साइज़ आप चेंज करेंगे तो आपका ऑप्शन चेंज हो जाएगा। कि एक सेटिंग और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आई गेस वो भी यहाँ पे एडिटर में अवेलेबल है। जनरल में चलते हैं। यस, हियर इट इज़, चेंज फ़ॉन्ट साइज़ विद कंट्रोल प्लस माउस व्हील इन। ओके, अभी आप यहाँ पे देखेंगे टिक है, तो मैं इसको ओके करता हूँ। अगर ये आपके पास अनचेक्ड है, इसको आप चेक कर लें और इसका फ़ायदा ये होगा, अभी अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके रखूँ और आपके पास जो माउस है उसके आपको व्हील दिखेगा माउस के ऊपर, उसको आप आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ होगा। और अगर आप उसको बैकवर्ड स्क्रॉल करेंगे, तो आपके जो फ़ॉन्ट्स का साइज़ है वो यहाँ से डिक्रीज़ होगा। यानी कि आप यहीं से अपने फ़ॉन्ट्स का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। बार-बार आपको सेटिंग्स में जाकर फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए आपने एडिटर में आना है, जनरल पे क्लिक करना है और इसको चेक रखना है और ओके प्रेस कर देना है। ओके? आई होप आई होप आपको आज की ये वीडियो, आज की ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं। ओके, मैं आपको एंड में एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस टिल्ट बटन जो है, 1 से पहले जो बटन है आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शन शो होंगे। यहाँ से आप ज़ूम जो है वो अपना नॉर्मल या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके ऊपर आप होवर करेंगे, ये आपको दिखा देगा। ओके, मैं अभी इसको क्योंकि हमारी क्लास एंड हो गई है तो मैं 100 पे कर देता हूँ। ओके, और अपनी फाइल्स में जाकर अगेन सेटिंग्स में जाऊँगा और यहाँ पे अपीयरेंस में जाऊँगा और यहाँ पे न्यू यूआई एंड शो मेन मेन्यू इन सेपरेट टूल बार को मैं अनचेक करूँगा और मेरा जो स्टार्ट में स्ट्रक्चर था मेरे प्रोजेक्ट का बिल्कुल वैसे हो जाएगा और इसके अंदर मैं काम करूँगा।
आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फर्दर इंशाल्लाह देखेंगे और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।